नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाएं का नवदशाः पाठा गुरु दक्षिणा पढ़ेंगे। गुरु की दक्षिणा यह रघुवंश से लिया गया है और गुरु दक्षिणा यह शब्द प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपरा की पारिभाषिक शब्द है। और गुरु दक्षिणा तो बहुत पहले से चली आ रही है। यहाँ महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य से गुरु दक्षिणा संबंधी कुछ श्लोक दिए गए हैं। कवि कुलगुरु कालिदास जी जो थे, उनके रघुवंशम जो था महाकाव्य, उससे यह लिया गया है। तो इसमें याचक कौश है जो वह अधिक एक भी पैसे लेने को तैयार नहीं रहता है, परंतु जो रघु रहते हैं वह धन कुबेर से प्राप्त हुआ उसे सब कुछ देना चाहते हैं और अपरिग्रह ना लेने की उदात्त भावना को यहाँ महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। चलिए अपन फर्स्ट श्लोक के माध्यम से इस सबको समझते हैं। फर्स्ट श्लोक है, तमद्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विस्तृत कोश जातम उपात्य विद्धो गुरु दक्षिणार्थी कोशः प्रपदे वर्तन्तु शिष्या। अर्थात विश्वजीत यज्ञ एक यज्ञ होता था जिससे विश्व को जीत लिया जाता था। विश्वजीत यज्ञ की दक्षिणा में दान में दिए जाने के कारण जिसका खजाना रिक्त हो गया है, ऐसे उस रघु के पास विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राओं लेने की इच्छा से वर्तन्तु के शिष्य पहुँच जाए। क्या होता है कि जो रघु थे, राजा रघु, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था, जिसके कारण उनका खजाना जितना भी पैसा था वह रिक्त हो गया, खाली हो गया। और उसी समय विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा लेने के लिए, और गुरु दक्षिणा कितनी, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, वर्तन्तु गुरु के शिष्य कौश उनके पास आ गए। अब इनके पास तो कुछ था ही नहीं, क्या होती है, तो विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ खर्च कर दिया था। पर आगे देखिए, सामणमये बीत हिरण्य यत्वात पात्रे निधार अर्घ अनर्थ शीलः श्रुत प्रकाशम यशसः प्रकाशः प्रत्युत जगामति खिमति थेयः। अर्थात इसमें बताया गया है कि निश्चल व्यवहार वाला यशस्वी अतिथि से भी वह रघु सुवर्ण पात्रों के स्थान पर मिट्टी के पात्र में अर्घ्य पूजा के लिए जल रखकर वेद अध्ययन से दीयमान अतिथि कौश के पास आए। जो रघु राजा जो थे वह सुवर्ण पात्र से भगवान को जल चढ़ाते थे, आज वह मिट्टी के पात्र से भगवान की पूजा करके अर्घ्य देकर वेद अध्ययन करने दीयमान अतिथि कौश के पास आ गए, जो कौश उनके वहाँ पर आया था। फिर आने के बाद में उन्होंने थर्ड श्लोक देखिए, तबार हतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रिय योत्सुकम में अप्याज्ञ शशि तुरात्मनः वा प्राप्तो असि संभावयितुम बनान माम। अर्थात यहाँ पर फिर बताया गया है कि पूजा के योग्य आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, किंतु दान की क्रिया से उत्सुक मुझे रघु को गुरु की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से कृतार्थ करने से आप वन में आए हैं। अब फोर्थ वाला यहाँ पर देखिए आप लोग कि फोर्थ वाला श्लोक है, इत्यर्थ पात्रा नुमति व्ययस्य रघोरुदार्य मपि गाम निशम्य स्वार्थोत्पत्तिम प्रति दुर्विलासस मित्योद द्वार वर्तन्तु शिष्या। अर्थात इसमें बताया गया है कि अर्घ का जो पात्र रहता है उससे यज्ञ में हुए व्यय को व्यक्त करने वाले रघु की इस प्रकार की उदार वाणी को सुनकर वर्तन्तु के शिष्य कौश ने अपनी कार्य की सिद्धि में निराश होते हुए रघु से कहा,
अब जब उनको पता चला कि यह तो दान लेने के लिए आए हैं, पर मुझे रघु को गुरु दक्षिणा की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से कृतार्थ करने के लिए आप वन से यहाँ आए हैं, पर अर्घ पात्र में यज्ञ में व्यय हुए जब इन्होंने बताया कि मेरा तो खजाना पूरा खाली हो गया है और यज्ञ करने से, तो उन्होंने सोचा कि अब तो काम मेरा पूरा हो नहीं पाएगा, तो वह निराश हो गए। और निराश होकर उन्होंने रघु से कहा, रघु से क्या कहा, देखिए 5th श्लोक, समाप्त विद्येन मया महर्षिर विज्ञापितोत भूदद गुरु दक्षिणायै सामे चिरायाख्य खलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयुक्त पुरस्तात्। अतः बताए समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद मैंने महर्षि बरतंतु से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बहुत दिनों तक नियम पूर्वक की गई उस गुरु सेवा को ही श्रेष्ठ दक्षिणा माना। क्या होता है, बरतंतु जो रहते हैं, बरतंतु से यह बोलते हैं कौश से बार बार कि आप गुरु दक्षिणा लीजिए, आपने पूरी पढ़ाई करा दी, गुरु दक्षिणा नहीं ली। अब वो बार बार इनसे यही बोलते रहे कि जो तुमने इतने दिन आश्रम में रुककर मेरी सेवा की है और अच्छी पढ़ाई की है, वेदों का अध्ययन किया है, यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर क्या होता है, फिर देखिए यह श्लोक देखिए 6 नंबर का, निर्बंध संजाता रूसा अर्थ कार्यस्य चिंतित्वा गुरुणा है मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतत्रो 10 चाहरेति। यह श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर, जब उन्होंने बार बार गुरु दक्षिणा के लिए फिर भी वह नहीं माने और बोलते रहे नहीं आप दक्षिणा लीजिए दक्षिणा लीजिए, बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोध से गुरुजी ने मेरी गरीबी का विचार ना करके हुए मुझसे 14 करोड़ मुद्रा मुझे दो, स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। ऐसा 14 विद्याओं की संख्या के मान के हिसाब से कहा। उन्होंने कहा एक विद्या के हिसाब से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और मुझे तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो। चतस्र 10 कोटि अर्थात 14 करोड़ मुद्राएं दो। अब जब गरीबी का विचार नहीं किया और इतना धन मान लिया, अब क्योंकि वो तो कुछ लेने ही नहीं चाह रहे थे, पर यह बार बार देने की का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब जब ऐसा बोला तो यह तो आश्चर्य में पड़ गए। अब आश्चर्य में पड़ जाने के बाद में इन्होंने फिर क्या किया, अब तो देना पड़ेगा गुरु जी को। तो अब 7वां वाला श्लोक देखिए, गुरुवर मार्ति श्रुत पार दृष्टवा रघो सकाशाद न वाप्य कामम गतो बदान्य तर मित्ययम में माँ भूत परि बादन बाब तारा। अर्थात इसमें फिर बताया गया कि ब्राह्मण कोश से प्रसन्न होते हुए रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और रघु ने पृथ्वी को सारहीन जिसका धन कर रूप से लिया गया है ऐसा समझकर उन्होंने कुबेर से धन के लेने की इच्छा की। उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो आपको हम निराश तो नहीं जाने देंगे, हम धन के देवता जो कुबेर हैं उनसे धन ले लेंगे और आपको दे देंगे, ऐसा रघु ने सोचा। अब जब रघु ने सोचा तो फिर क्या हुआ, रघु ने ऐसा सोच लिया कि अब हम धन के देवता से धन ले लेंगे। शास्त्रों में पारंगत गुरु के लिए गुरु दक्षिणा याचक रजू के पास मनोरथ न पूर्ण न होने पर अधिक दान देने वाले दूसरे दानी के पास गए। इस तरह का यह मेरा निंदा का नया अवतार ना हो बे। उन्होंने सोचा, शास्त्रों में रघु का नाम चलता है कि रघु बराबर दानी कोई नहीं है, और जब सबको पता चलेगा कि रघु ने तो दान दे ही नहीं पाया, रघु तो दान दे ही नहीं पाया, जब मेरा ऐसा अवतार सभी को पता चलेगा तो मेरी तो निंदा होगी। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में क्या कहा उनसे और कौश से कि तथेपि तस्या विततम प्रतीतः प्रत्यगृहीत सरंग मग्र जन्मः ग्रामांसारा रघुप्यवेक्ष निष्क क्रतु मर्त चकमे कुबेरात। उन्होंने कहा कि हम कुबेर जी जो हैं
उनसे प्रसन्न हो ब्राह्मण कोश ने प्रसन्न होते हुए रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन जिसका धन कर रूप से लिया गया है ऐसा समझकर कुबेर जी से धन लेने की इच्छा प्रकट की कि मैं कुबेर से धन ले लूँगा। फिर तम भूपतिर वह सुरहेम राशिम लब्धम कुबेराद भियात मानात दिशेष कोशाय समस्तमेव पादम सुमेरो रिव ब्रज भिन्नम। फिर क्या होता है, जब इन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की तो उसके बाद में रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र से काटकर गिराए हुए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान उस चमकती हुई सुवर्ण राशि संपूर्ण ही कोश को दे दी। अब रघु ने क्या किया, युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त, उनको कुबेर से प्राप्त एक वज्र से काटकर, एक औजार होता है वज्र, उससे काटकर गिराए हुए सुमेरु पर्वत के एक छोटे से टुकड़े के समान एक चमकती हुई सुवर्ण राशि कुबेर भगवान ने इनको दी और इन्होंने किसको दे दी, कंस को दे दी। अब कंस को जब ये राशि दे दी तो जनस्य साकेत निवास सिनस्तौ द्वावप्य भूताम भिनंद सत्वौ गुरु प्रदेया धिकानी स्पर्तोर्ति निरपो अर्ति कामान अधिक प्रदत्त। अर्थात वे दोनों दाता रघु और याचक कंस, दाता कौन था, रघु था, और याचक कौन था, मांगने वाला कौन था, कंस था, अयोध्या निवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र हुए। पात्र क्यों हुए, क्योंकि उसमें बताया गया कि वह तो इतना ना लेने के लिए तैयार थे और ना वो इतना देने के लिए तैयार थे। ये वाला श्लोक था ना अपना, तंबू प्रपति दिनेश कौशाय। रघु ने जब प्रसन्न होकर, ब्राह्मण को प्रसन्न होकर जब उन्होंने कुबेर से धन लिया और धन लेकर उन्होंने पूरा धन कुबेर को कंस को दे दिया, पर जो कंस थे वह पूरा धन लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह तो यह सोच रहे थे कि जितना मुझे धन चाहिए है उतना ही धन मैं लेके जाऊंगा, जितना मुझे धन चाहिए मैं उतना ही लूँगा, मैं ज़्यादा धन नहीं लूँगा। और रघु जो थे वह यह समझा रहे थे कि नहीं, मुझे कुबेर जी ने आपकी सहायता के लिए धन दिया है तो आपके हिस्से का जितना आ गया आप तो पूरा ले जाइए, मैं इसे धन में से नहीं रख सकता। तो इसमें फिर बताया है कि अयोध्या निवासी दोनों के अभिनंदन के पात्र हुए दाता रघु और याचक कंस। एक तो गुरु दक्षिणा 14 करोड़ से अधिक ना लेने के इच्छुक याचक कंस और दूसरे याचक की कामना से अधिक देने वाले राजा रघु। यह दोनों ऐसे हुए, एक तो मांगने वाला जो बोलता है कि बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए, और एक देने वाला जो बोलता है मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरे को धन नहीं चाहिए। तो ऐसे याचक और दाता की ऊपर से यह बताया है साकेत निवासी हुए। साकेत निवासी मतलब साकेत में रहने वाले, साकेत धाम में, भगवान के धाम में। फिर बर्तन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बर्तन शिष्या कहाँ आसी, बरसंतु का शिष्य कौन था, जिसमें आ जाएगा कंस। बर्तंतु का शिष्य कौन सा, कंस। फिर अनर्धशीला कहा, निश्चल व्यवहार वाला कौन था, तो रघु आ जाएगा इसमें। फिर बर्तंतु शिष्या स्वार्थोपपत्ति प्रति कीदृता संजाता, बर्तंतु का शिष्य अपनी कार्य की सिद्धि के प्रति कैसा हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा दुर्विलासा। दुर्विलासा मतलब निराश हो गया। फिर फोर्थ वाला है गुरुड़ा किम अचिंत्यत्वा उक्ता, तो अर्थ काश्चर्यम अर्थात दरिद्रता को गुरु ने क्या विचार, किसका विचार न करते हुए उससे कह दिया, दरिद्रता को। फिर रघु कस्मात धनम प्राप्तुम इष्टवान, रघु ने किससे धन प्राप्त करना चाहा, कुबेरात, कुबेर से। किससे, कुबेर से। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब एक वाक्य देखिए, रघु कस्मात हेमरातिम लब्धवान, रघु ने किससे हेमराति प्राप्त की, तो कुबेरात, कुबेर से। सेकंड, बर्तंतु कौशः कियत धनम याचितवान, बर्तंतु शिष्य ने कितना धन मांगा, तो चतस्र 10 कोटि धनम याचितवान, 14 करोड़ मुद्राएं। फिर विश्वगिरी अजबरे रघु कीदृता संजाता,
विश्वजित यज्ञ में रघु कैसा हो गया? विश्वजिती अध्वरे रघु निशेष विसृज कोशः संजाता, अर्थात विश्वजीत यज्ञ में रघु का जो खजाना था वह खाली हो गया था। फिर रघु गाम कीदृशीम अमनयत, रघु ने पृथ्वी को कैसी माना? तो रघु गाम अंत सारम अमनयत, अर्थात पृथ्वी को सारहीन, जिसके बिना कुछ नहीं है, सारहीन है पृथ्वी, पृथ्वी कोई सारहीन माना। फिर तौ दौ कस्य अभिनंदत्वौ अभूताम, वे दोनों किसके अभिनंदन के पात्र हुए? तो तौ दौ साकेत निवासी ना जनस अभिनंदन तौ सात अभूताम, वे दोनों अयोध्या निवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र हुए। अब 10 वाला देखिए, इसका आंसर जो है यह अन्वय 3 नंबर के अन्वय में दिया गया है। ये यहाँ पर देख लेना, ये 10 नंबर का अन्वय है ना, इसमें ये दिया है तौ दौ अपि साकेश निवासिना जनस्य अभिनंदत्वौ अभूताम। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे का देख लेते हैं। रिक्त स्थान में रघु मृणमये पात्रे अर्थम दत्तवान, तब अभिगमेन में मनः न तृप्तम। थर्ड में द्वावपि अभूताम अभिनंद सत्वौ में परिवादन अवतारः माँ भूत रघु कुबेरात अर्थम निष्कृतकम चकमे। ये ऊपर नंबर भी दिए 2 3 4 5 1। ऐसे ही सही जोड़ी देख लीजिएगा। कोशा का आ जाएगा गुरु दक्षिणार्थी, बर्तंतु का हो जाएगा गुरु, रघु का हो जाएगा दानी, कुबेर का हो जाएगा धनदेव और गाम का हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है बच्चों, आमना देख लीजिएगा। सही पहला वाला आम है, सेकंड ना, थर्ड ना, फोर्थ आम और फिफ्थ वाला ना। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय।